बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लिस्ट ऑफ प्रीपोजिशन में सबसे पहले हम करने जा रहे हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में जो फर्स्ट प्रीपोजिशन है वो है ऑन। ऑन को यूज़ करते हैं हम डेज़ के साथ और डेट्स के साथ। डेज़ ऑफ द वीक, यानी कि वीक में जितने भी डेज़ हैं हम उनके साथ ऑन को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑन संडे, ऑन फ्राइडे। और इसी तरह अगर डेट्स की बात करें, 1 मई, 2 मई, 1 अप्रैल, 30 मई, ऑन क्रिसमस इवनिंग, ऑन माई मार्क, ऑन द वीकेंड। इन प्रीपोजिशन को कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? मंथ्स के साथ, सीजन्स के साथ, ईयर्स के साथ, पार्ट ऑफ द डे, दिन का कोई हिस्सा, उसके साथ इन प्रीपोजिशन यूज़ हो सकता है। आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, आने वाले वक्त का कोई भी हिस्सा, उसके लिए भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मंथ्स के साथ अगर हम बात करें इन जुलाई, इन अगस्त। अगर सीजन्स के साथ बात करें इन विंटर और इन ऑटम। और अगर ईयर्स के साथ बात करें इन 2022 और इन 2017, जैसे कि यहाँ पर है पार्ट्स ऑफ द डे के लिए इन मॉर्निंग, इन द इवनिंग, और आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, इन एंड और इन द फ्यूचर। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है एट। एट को यूज़ कर सकते हैं स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। और सेकंड इसका यूज़ हो सकता है एक्सेप्शन, यानी कि व्हेन अगर क्वेश्चन होता है तो हम जैसे बात करते हैं कब, तो हम कहते हैं सुबह को या शाम को या कल, तो इसके साथ भी 8 यूज़ होता है। तो एग्जांपल्स क्या हैं? 8:11 PM, 8:15 PM, 8:30, 8 noon, 8 night, learned 8:42, 8 the weekend, 8 first glance। मतलब कोई भी पीरियड ऑफ टाइम जो होता है उसके लिए हम मोस्टली जो है 8 को यूज़ कर रहे होते हैं। क्वेश्चन जब उसका व्हेन से स्टार्ट होता है। सिंस का कहाँ पर यूज़ है? फ्रॉम अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम अंटिल नाउ, पास्ट टिल नाउ। मतलब कि गुजरे हुए वक्त से आज तक का जो अगर हिसाब हम लगाएं तो वो उसके लिए सिंस यूज़ हो रहा होता है। स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम हमें बताना होता है, जैसे कि सिंस 1980, सिंस 1991, और सिंस येस्टरडे, सिंस टुडे। तो ये है स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ। फॉर का यूज़ कैसे है? ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम इन फॉर एवर, फॉर 3 years। नेक्स्ट हमारे पास है प्रीपोजिशन अगो। अगो को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और कहाँ पे? फ्रॉम नाउ टू अ स्पेसिफिक पॉइंट इन द पास्ट, नाउ टिल पास्ट। इसके लिए एग्जाम्पल्स हैं अ सेकेंड अगो, अ डिकेड्स अगो, अ वाइल अगो। यानी कि ये पास्ट के जो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं टाइम के, उनसे बात करता है अगो। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है ड्यूरिंग। ड्यूरिंग को कहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं? थ्रू आउट द कोर्स और ड्यूरेशन ऑफ समथिंग। किसी चीज़ का जो दौरानिया है उसकी बात होती है। ड्यूरिंग समर, ड्यूरिंग द वेकेशन, ड्यूरिंग द डिस्कशन है। नेक्स्ट है बिफोर। बिफोर कहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं? प्रीवियस टू इन टाइम, अर्लियर देन। फॉर एग्जाम्पल किसी भी एक वक्त के होते हुए उससे उस वक्त से जो पहले का वक्त होता है उसकी बात करना। जैसे अभी सर्दियां हैं फॉर एग्जांपल, तो अगर सर्दियों से पहले की बात की जाए तो उस तरह से बिफोर यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल बिफोर विंटर, बिफोर डाउन, आई हैव टू टॉक टू द क्लाइंट बिफोर आई कॉल माई मैनेजर। तो यहाँ सेंटेंस के साथ भी मिसाल दी गई है। आफ्टर, आफ्टर प्रीपोजिशन कहाँ यूज़ कर सकते हैं? सब्सिक्वेंट एंड टाइम, एट अ लेटर टाइम देन, बाद की बात करते हुए। आफ्टर मिडनाइट, आधी रात के बाद। आफ्टर टुमारो। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है अनटिल। अनटिल और टिल का यूज़ कहाँ करेंगे? अप टू अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम। अनटिल मंडे, मंडे तक, यानी कि एक सर्टेन पॉइंट जो है उस तक की बात होगी, उससे आगे की बात नहीं होगी। आई विल वॉन्ट टू कॉल माई मैनेजर अनटिल आई हेयर फ्रॉम द क्लाइंट। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है टू पास्ट। ये कहाँ यूज़ होता है? टेलिंग द टाइम। फॉर एग्जाम्पल 10 to 2, 1:50 minutes, 10 past to 2, 2:10, फ्रॉम और टू। तो ये कहाँ पर यूज़ होता है? स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट, यानी एक वक्त से लेकर दूसरे वक्त तक की जो बात होती है, या एक बात से दूसरी बात तक के लिए फ्रॉम और टू का इस्तेमाल होता है। फ्रॉम द बिगनिंग, फ्रॉम नाउ टू,
एंटर। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है बाय। बाय कहाँ पर यूज़ करेंगे? नॉट लेटर देन। फॉर एग्जाम्पल बाय 12 o'clock, बाय नेक्स्ट वीक। सो दीज आर द लिस्ट ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के बारे में बात करूंगी और उस पर वीडियो बनाऊंगी। अगर ये आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो प्रीपोजिशन के यूजेस को समझने के लिए वीडियो, तो प्लीज़ यार वीडियो लाइक कर लेना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो के एंड में मैं आप लोगों से रिक्वेस्टेड हूँ, प्लीज़ प्रे फॉर माई मदर एंड ऑल मुस्लिम। मे अल्लाह ग्रांट ऑल ऑफ अस टू द हाईएस्ट लेवल ऑफ जन्नah and stay reside through the Pak sallallahu alaihi wasallam and do subscribe the channel। and आखिर में मेरी एक दुआ है, अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुसलमा पर अपना ख़ास रहम फरमाए और तमाम उम्मत मुसलमा से राज़ी हो जाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।